दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब लोग बड़े होंगे। तो आज के कोई फ्रेश क्लास में आप लोग का हम स्वागत करते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं क्या? फिजिक्स का एक बेहतरीन सा टॉपिक है, ठीक ना, जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो हम लोग इसी को आपसे डिस्कस करने वाले हैं पूरे लेक्चर में। ठीक है, चलो बिना समय गवाए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ध्यान से देख लेना क्या लिखा है। मैं फिजिक्स पढ़ाता नहीं, समझाता हूँ। ठीक है, चलो, प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। बहुत ही आराम से देखेंगे, एकदम पूरा कॉन्सेप्ट को एकदम दिमाग में घुसा देंगे। आप लोग सिर्फ सुनते रहिए, ठीक ना, मस्त सुनते रहिए। चलिए देखिए, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर किसी निश्चित दिशा में लौट जाती है, तो इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, सिंपल सा बात है, 10वीं क्लास में सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है। अभी 10वीं वाले छात्र पे देख रहे हैं, 10th क्लास वाले, तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। ठीक ना, वो लोग भी देख सकते हैं। ठीक है, चलो देखो, यानी कि क्या कह रहा है, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर किसी निश्चित दिशा में लौट जाती है, तो इसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। ठीक ना, यहाँ पर देखो, मान लेते हैं हम यहाँ पर एक कोई सतह है। ठीक, यहाँ पर फिगर में भी बनाए हुए आप लोग देख सकते हैं, बट यहाँ पर फिर से मैं बता देता हूँ। देखो, अब यहाँ पर मान लेते हैं कोई एक सतह है, या फिर प्लेन मिरर मान लेते हैं इसको, यानी समतल दर्पण। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, जब प्रकाश की किरण इधर से आएगी, यानी आपतित किरण। ठीक, इसको बोलेंगे आपतित किरण, हिंदी मीडियम वाले आपतित किरण और इंग्लिश मीडियम वाले इंसिडेंट रे। ठीक ना, ये हमारी आपतित किरण इधर से आई, फिर यहाँ से टकराने के बाद इस डायरेक्शन में लौट गई। ठीक, तो इसको बोलेंगे परावर्तित किरण, यानी रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, क्या हुआ, यहाँ पर डिफिनेशन में तो यही लिखा है ना, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर किसी निश्चित दिशा में लौट जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश का परिवर्तन। तो भाई प्रकाश का परिवर्तन हो गया, हमारी आपतित किरण आई और यहाँ से टकराई और लौट गई, सिंपल हो गया प्रकाश का परिवर्तन। लेकिन अब देखो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, यहाँ पर एक हम लोग खींच देंगे नॉर्मल, यानी बोले तो अभिलंब। ठीक ना, इसको इंग्लिश में नॉर्मल बोलते हैं और हिंदी में अभिलंब। ठीक है, यहाँ पर फिर हमारा एक एंगल बनता है, दो एंगल बनता है, इसको बोलेंगे आई, इसको बोलेंगे आर। ठीक, और इसी के बिहाफ पे एक मतलब प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम हैं। कितने? दो। अब पहला नियम क्या कहता है, इधर देख लेते हैं हम लोग, फिर उसके बाद आगे समझाएंगे इसको। यहाँ पर देखो, पहला नियम क्या कहता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। क्या होता है? तीनों एक ही तल में होता है। ठीक ना, अब देखो यहाँ पर फिगर में देखते हैं। देखो, तो भाई तीनों एक ही तल में तो है, यहाँ पर इस फिगर से समझते। ठीक, देखो, ये देखो हमारा आपतित किरण आया इधर, यहाँ पे टकराया और इधर लौट गया। एक मिनट, यहाँ पे साइन उल्टा किया गया है, ऐसे लौटेगा ना। इधर हमारा लौट गया, इधर से आया और इधर लौट गया। फिर यहाँ पर देखो, जिस डायरेक्शन से हमारा आपतित किरण आता है, आपतित किरण वाले साइड पर जो हमारा एंगल बनता है, उसको क्या बोलते हैं? आई से डिनोट करते हैं। और जो फिर रिफ्लेक्टेड रे की तरफ जो हमारा एंगल बनता है, यानी कोण बनता है, उसको आर से डिनोट करते हैं। ठीक, और ये हो गया हमारा अभिलंब यानी नॉर्मल, और ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंट यानी आपतन बिंदु। ठीक है ना, ये देखो तीनों एक ही तल में तो है। ठीक ना, तो हमारा यही कह रहा था पहला लो। पहला लो क्या कहता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर से खींचा गया अभिलंब क्या होता है? तीनों एक ही तल में होता है। ठीक, चलो अब दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम क्या कह रहा है, आपतन कोण और आपतन कोण, सॉरी एक मिनट, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक, ठीक है, आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक ना, आप देखो यहाँ पर फिगर समझते हैं। अब देखो, जितना डिग्री का ये कोण बनेगा ना, यानी आपतित किरण वाला, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, मान लेते हैं ये 30 डिग्री का बन रहा है। ठीक, बस एज्यूम कर रहे हैं हम, तो ये भी हमारा क्या होगा? 30 डिग्री का बनेगा। ठीक ना, यानी जितना ये बनेगा उतना ये बनेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड उतना ही बनेगा जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट बनेगा। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। हमारा ये खत्म हो गया, यानी साइड देखो यहाँ पर लिखा हुआ है आई बराबर आर। ठीक ना, और इसका जो पीडीएफ नोट्स है आप लोगों को मिल जाएगा नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पर जाकर जुड़ जाना। वहां पर इसका सारा पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा एज इट इज। ठीक ना, परिवर्तन के प्रकार, अब देखो परिवर्तन के भी दो प्रकार होते हैं। ठीक, यानी परिवर्तन के कितने प्रकार होते हैं? दो। पहला प्रकार क्या है? नियमित परिवर्तन। ठीक,
देखो नियमित परावर्तन, ठीक ना, यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन। एंड देखो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, यानी नियमित परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की किरण किसी तल से टकराती है और टकराने के बाद वो किसी निश्चित दिशा में या उसी दिशा में लौट जाती है। ठीक, फिर से देखो, जब प्रकाश की किरण किसी तल से टकराती है और टकराने के बाद वो किसी निश्चित दिशा या उसी दिशा में लौट जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, निश्चित परावर्तन। ठीक है, अब देखो इसको फिगर समझते हो, यहाँ पर मैंने फिगर डाला हुआ है। अब देखो प्रकाश की किरण ये आई यहाँ पर, इसको समझेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन को, इसको बाद में भी समझेंगे। ठीक, देखो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है, अब मान लो इस डायरेक्शन से आई किरण और इधर देखो लौट गई। ठीक, इसको क्या बोलेंगे, निश्चित परावर्तन। ठीक ना, या फिर नियमित परावर्तन। ठीक, अब देखो सब देखो यहाँ पर इसी में से समझ सकते हो। देखो क्या हो रहा है, इधर से आ रहा है और एक निश्चित डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक ना, जा रहा है। अब देखो इसको समझ लेते लगे हाथ, क्या कह रहा है, अनिश्चित परावर्तन यानी इरेगुलर रिफ्लेक्शन। जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है और टकराने के बाद जब उसका परावर्तन होता है तो भिन्न भिन्न दिशाओं, यहाँ पर याद रख लेना, भिन्न भिन्न दिशाओं में होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, अनियमित परावर्तन। अब देखो इस फिगर को देखो और इस फिगर को देखो, कुछ डिफरेंस लग रहा है। अब देखो ये आ रहा है, इधर गया, लेकिन यहाँ पर देखो ये वाला जो किरण आ रहा है इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये किधर गया, ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है कुछ। फिर देखो ये आया, फिर ये इधर तक चला गया। ठीक ना, और ये आया फिर इधर, यानी देखो सब के सब मतलब जो है ना भिन्न भिन्न दिशा में जा रहा है, लेकिन ये जो है एक दूसरे का रेगुलर पैटर्न फॉलो करते जा रहे हैं, लाइन से दम जा रहा है। ठीक ना, और ये देखो ये मतलब बिखर गया है। ठीक ना, तो इसी को बोलते हैं अनिश्चित परावर्तन। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं प्रतिबिंब। भाई प्रतिबिंब क्या होता है, जब बिंदु, इसको समझते हैं। प्रतिबिंब तो भाई बनता है ना, हम जब हम लोग किसी मिरर में अपना चेहरा देखते तो भाई वो हमारा प्रतिबिंब ही तो होता है। ठीक ना, यानी देखो अब इसको समझते हैं, जब किसी वस्तु से प्रकाश की किरणों का परावर्तन या अपवर्तन के बाद, परिवर्तन या अपवर्तन के बाद, अपवर्तन मैंने आप लोगों को अभी नहीं समझाया है, वो आगे के क्लास में लोग समझेंगे। ठीक ना, तभी परिवर्तन ही आप लोगों ने समझा है। तो ठीक है, जब किसी वस्तु से प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक ना, अब देखो प्रतिबिंब भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब। क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज। ठीक ना, जब किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, उसे क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी जब प्रकाश की किरणें वस्तु से आने के बाद, ठीक ना, परावर्तन के बाद या फिर अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, इस वास्तु शब्द को ध्यान देना, यहीं पर सब गड़बड़ कर देता है। ठीक ना, वास्तव में क्या होता है, मिलती है। ठीक ना, वास्तव में मिलती है, तो जहां पर वास्तव मिलेगी वहां पर कैसा बनेगा, रियल इमेज बनेगा, यानी बोलते हो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अब देखो जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट है कोई, यानी वस्तु है। अब इससे देखो प्रकाश की किरण इधर जा रही है, फिर यहाँ पर मिरर में टकराई, फिर एक और आई प्रकाश की किरण और ये जो है यहाँ पर टकराई। ठीक, और देखो दोनों परिवर्तन के बाद यहाँ पर देखो ये जो इधर से आया यहाँ पे और ये आया यहाँ पे, अब मिलन इसका क्या हुआ, यहाँ इस बिंदु पर, तो देखो हमारा इमेज यहाँ पर बन गया कि नहीं बन गया, उल्टा बनता है। ठीक ना, क्योंकि हमारा ये कौन सा दर्पण है, कनकेव मिरर, यानी बोले तो अवतल दर्पण। ठीक ना, मैं इसको भी समझाऊंगा कब कहाँ पर कैसे किधर वस्तु रखते हैं तो हमारा कैसा प्रतिबिंब बनता है। ठीक ना, तो उसको लिए आप लोग को लोड नहीं लेना है। ओके, चलो देखो, तो यहाँ पर क्या बन गया हमारा, रियल इमेज बन गया। अब देखो वस्तु, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ था। ठीक, और इससे प्रकाश की किरण टकराई भाई दर्पण से, और टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिली वहां पर हमारा इमेज बन गया, बात खत्म। ठीक है, चलो तो यहाँ पर भी डिफिनेशन में तो वही लिखा है, जिस बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरणें परिवर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, या इस पॉइंट पर ध्यान देना, वास्तव में मिलती है, उसे वहां पर क्या बनेगा, हमारा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, चलो अब देखते हैं दूसरा, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब यानी वर्चुअल इमेज। ठीक ना, या फिर आभासी उसी को बोलते हैं। ठीक ना, हम देखते हैं, जब किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण
परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। एक मिनट, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है डिफिनेशन में, पर भी पाते, ठीक है, अब सही हो गया। मैं उसको पीडीएफ में सही करके दे दूंगा, ठीक ना। क्या कहते हैं, जब किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें परिवर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती नहीं है, मिलती हुई प्रतीत होती है, उसको क्या बोलते हैं, आभासी या फिर काल्पनिक प्रतिबिंब। अब देखो यहाँ पर इससे समझ लेते फिगर से। देखो ये हमारा प्लेन मिरर है, समतल दर्पण, ठीक। अब देखो यहाँ पर इंसिडेंट यानी वस्तु है हमारा, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और ये देखो प्रकाश की किरण यहाँ पर टकराई और एक यहाँ पर सीधे टकराई, ठीक। ये देखो भाई परिवर्तन तो इधर हो गया इसका, और ये भी इधर हो गया, ठीक ना। ये भाई सीधा जा रहा है, तो अब देखो इसको मान लेते हैं ये यहाँ से ऐसे गई, ठीक। तो इधर वाला ध्यान नहीं देना, इधर वाला। अब देखो काल्पनिक प्रतिबिंब, कल्पना करते हैं, तो कल्पना करते हैं तो भाई डैश डैश यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक। और इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ बढ़ाएंगे और इसको भी। अब देखो हमारा यहाँ पर इमेज बना, मिला, सॉरी, दोनों किरण यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो हमारा इमेज यहाँ पर बन गया, ठीक ना, पीछे की तरफ बनता है। इसको बोलते हैं वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज, यानी सीधा, काल्पनिक और सीधा इमेज बनता है प्लेन मिरर में, ठीक ना। हम जो अपना चेहरा देखते हैं तो भाई वो दर्पण के पीछे ही तो बनता है, आगे थोड़ी बनता है, पीछे बनता है, तो पीछे बन रहा है तो काल्पनिक बनेगा, ठीक ना। अब देखो इसमें भी समझ लेते हैं, यानी कनकेव मिरर यानी कौन सा दर्पण हो जाएगा, उत्तल दर्पण, ठीक। तो उत्तल दर्पण में भी मान लेते हैं, ये देखो हमारा ऑब्जेक्ट है, कोई व्यक्ति भाई साहब यहाँ पर खड़े हुए हैं। अब देखो इनसे जो प्रकाश की किरणें यहाँ पर टकराई और टकराने के बाद एक ऊपर की तरफ मुड़ गई, यानी परिवर्तन हो गया, और एक नीचे की तरफ परिवर्तन हो गया। लेकिन देखो काल्पनिक रूप से हमने इसको पीछे की तरफ बढ़ाया, तो देखो यहाँ पर कहाँ मिल रही है, इस पॉइंट पर मिली, तो हमारे यहाँ पर इमेज बन गया, देखो वर्चुअल इमेज बन गया यहाँ पे, यानी काल्पनिक काल्पनिक इमेज, ठीक। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे, ठीक ना। चलो अब कोई स्लाइड नहीं है तो यहाँ तक आप लोग को क्लास कैसा लगा, ठीक ना। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो क्लास को एक बार लाइक कर देना, ठीक ना, और दोस्त लोगों को भी शेयर कर दो, यही जाता है, ठीक है। तो तब तक के लिए फिर से मिलेंगे आप लोगों से हम लोग किसी नेक्स्ट क्लास में, और किसी बढ़िया से टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक ना। ज्यादा चांस है कि इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, इसका पूरा ऑप्टिक्स हम लोग खत्म करने वाले हैं, ठीक ना। तो चलिए फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब लोगों को जय हिंद।